ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की पोएट्री बुक का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ जो लिखा गया है सर हेनरी वॉर्टन द्वारा, जैसा कि आप देख रहे हैं। और जैसा कि आपकी सिलेबस में 4 बुक्स हैं। नंबर 1 प्रोज, नंबर 2 पोएट्री बुक, नंबर 3 शॉर्ट स्टोरीज, नंबर 4 मर्चेंट ऑफ वेनिस आपका प्ले है। और पोइट्री से आपका एक एक्सप्लेनेशन 2 दिए रहते हैं, एक एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है और सेंट्रल आइडिया एक पूछी जाती है जो 6 नंबर रहती है। यानी इस सेक्शन से आपका पोइट्री सेशन से टोटल 14 नंबर का पूछा जाता है। चलिए चलते हैं स्टैंजा फर्स्ट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। जैसा कि आप पोएम का नेम देख रहे हैं, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसका मीन्स हुआ कैरेक्टर मतलब विशेषता या गुण ऑफ ए हैप्पी लाइफ, एक प्रसन्न जीवन का गुण या विशेषता। यानी इसमें विशेषता क्या होती है, आखिर एक प्रसन्न व्यक्ति की जिंदगी में क्या विशेषताएं होती हैं, ये आप इस पाठ्यक्रम के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। और जैसे कि लाइन्स पहला, हाउ हैप्पी, हाउ हैप्पी, हाउ का तात्पर्य यहाँ बच्चों कैसे नहीं हो रहा है, एज ए एक्सक्लेमेटरी वर्ड। हाउ हैप्पी, हाउ माने कितना, यहाँ पर बच्चों हो रहा है हाउ मीन्स कितना। और हैप्पी, हैप्पी मीन्स हो रहा है प्रसन्न, कितना प्रसन्न। इज मीन्स होता है, और ही मीन्स वह व्यक्ति, वह व्यक्ति। अब इसे हम ऐड कर लेते, सीधा कर लेते हैं, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है। बॉर्न, बॉर्न का तात्पर्य बच्चों होता है जन्म लेकर, जन्म लेकर। और मिस अथवा, और मिस अथवा, टाट TAUGST, थोड़ा स्पष्ट नहीं है, TAUGST लिखा हुआ है। टॉट मीन्स शिक्षा लेकर, टॉट मीन्स शिक्षा लेकर। वह व्यक्ति जन्म लेकर अथवा शिक्षा लेकर कितना खुश होता है। कहने का तात्पर्य है जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है। दैट जो शर्त, शर्त का मतलब होता है सेवा करना या कार्य करना। शर्त मतलब कार्य करता है, शर्त मीन्स कार्य करता है। और नॉट मीन्स नहीं। एनादर्स, एनादर्स मतलब बच्चों होता है दूसरों की, दूसरों की। विल मीन्स इच्छानुसार, विल मीन्स इच्छानुसार, इच्छानुसार। ऑल स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब तक आपको स्टैंजा का मीन्स नहीं आएगा आप इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं। यानी कहने के तात्पर्य है जब आपको उस लाइन्स का मीन्स आएगा तो आप इस इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, दैट्स नॉट अन अदर्स विल। उसके आगे है हुज आर्मर, हुज आर्मर, हुज मीन्स जिसका, जिसका यानी उसका, जिसका यानी उस व्यक्ति की बात की जा रही, जिसका कह लो या उसका कह लो। आर्मर, आर्मर का तात्पर्य होता है रक्षा कवच। क्या होता है, रक्षा कवच। आप केवल भी कवच बोल सकते हैं, ठीक। या ऐसे बोल दीजिए सुरक्षा हथियार, सुरक्षा हथियार। यानी कहने का तात्पर्य जिसका सुरक्षा हथियार। और इज है जानते ही आप, हिज मीन्स उसके, हिज मीन्स उसके। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, हिज मीन्स उसके। ऑनेस्ट माने होता है ईमानदारी। क्या होता है, ईमानदारी का। और थॉट मीन्स विचार, यानी ईमानदारी का विचार ही उस प्रसन्न व्यक्ति का, ईमानदारी का विचार ही उस प्रसन्न व्यक्ति का सबसे बड़ा हथियार होता है। एंड और सिंपल, सिंपल का मतलब होता है सामान्य साधारण। आप जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, सामान्य साधारण या सरल भी कह सकते हो। सरल, ट्रुथ मीन्स सत्य, और सरल सत्य ही
हिज मीन्स उसका, हिज मीन्स उसका, अटमास्ट, अटमास्ट माने होता है बच्चों सबसे बड़ा, या आप बोल सकते हो सबसे उत्तम बोल सकते हो, जिसे कहते हैं हम सर्वोत्तम। स्किल माने गुण है, यानी उसका सर्वोत्तम गुण है। तो इस स्टैंजा की आपको एक्सप्लेनेशन करने का एग्जाम में पूछेगा। तो इसके लिए बच्चों आपको सबसे पहले ही डिपेंड करना होगा, आपको वोकाबुलरी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एक वर्ड का दूसरा वर्ड इंग्लिश का भी आपको जानकारी में होना चाहिए। जैसा कि आपको हम इसका एक्सप्लेनेशन और कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस सबकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। रेफरेंस में बच्चों आपको पोएम का नाम और उसके पोइट का नाम लिखना होता है, और कॉन्टेक्स्ट आपका प्रसंग जो होता है उसको भी लिखना होता है। उसके बाद इस स्टैंजा की आपको एक्सप्लेनेशन करनी होती है, जिसके आपको यूपी बोर्ड के एग्जाम में आपको 8 नंबर एक एक्सप्लेनेशन के दिए जाते हैं। 2 स्टैंजा पूछी जाती है, जिसमें से आपको एक ही करना होता है। चले बच्चों हम इसका सीखते हैं रेफरेंस। जैसा कि रेफरेंस 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 में जैसा आपको हमने बताया कि आप ऐसे लिख सकते हो कि दीज लाइन्स, यानी इन पंक्तियों को लिया गया है। दीज माने इन, लाइन्स माने पंक्तियों को, हैव बीन टेकन लिया गया है, टेकन फ्रॉम द पोएम, POEM। उसके बाद आप लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आप लोगों को इतना मैटर ब्लू पेन से लिखना है, और उसके बाद जैसे ही पोएम का नाम आ जाएगा आप ब्लैक पेन का यूज करेंगे। पोएम का नाम आपको मालूम है, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पोएम है, इसकी रचना की जाएगी वो कंपोज्ड रिटन से, यहाँ पर कंपोज्ड ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन, सर हेनरी वॉटन, सर हेनरी वॉटन। डबल यूनिट कामा के अंदर हमें पोएम का नाम और डबल यूनिट कामा के अंदर